जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, बैक टू बैक हम लेकर आते रहे हैं कंटिन्यूटी के लेक्चर्स। अब कंटिन्यूटी के जो जो क्वेश्चंस वगैरह थे, उसमें क्वेश्चंस वगैरह में कुछ क्वेश्चंस हमारा छूट चुका था, जिस क्वेश्चन को हम आगे आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का। एक्सरसाइज 5.1 इसमें जो 19 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें बोला है सो that the function defined by gx equal to x minus box function x is discontinuous at all integral points। इसको सॉल्यूशन करना है, यानी जो gx है वह gx एक x माइनस बॉक्स x वाला फंक्शन है। तो इसको हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि यह सभी इंटीग्रल जो पॉइंट होंगे उस पर यह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्स वाले फंक्शन को हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो gx इक्वल टू क्या दिया है, x माइनस बॉक्स x। जब हम इसको तोड़ेंगे, जब यह टूटेगा तो यह दो भागों में टूटेगा। एक, जब यहाँ पे x जो होगा वह किसी पॉइंट n पर देखेंगे, एट पॉइंट n। तो जब n पर देखेंगे ना, तो यह x का जो वैल्यू होगा वह n से छोटा होगा लेकिन n-1 से बराबर होगा। तब यह फंक्शन कैसे होगा, तब यह फंक्शन का जो वैल्यू है यानी gx का जो वैल्यू है वह x माइनस n-1 में टूट जाएगा, यानी x माइनस n-1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब x का जो वैल्यू होगा वह n से बड़ा और उसके बराबर होगा लेकिन n+1 से छोटा होगा, तो यह वैल्यू जो होगा वह चेंज होकर x माइनस n हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, x माइनस n। हम चाहें तो इसको और इधर लिख सकते हैं। तो इसका जो gx का जो वैल्यू होगा वह gx इक्वल टू x माइनस बॉक्स x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यही वाला चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहे हैं, x माइनस n-1। यह n से बड़ा और बराबर n-1 से x होगा और छोटा होगा n से, और n से बड़ा और बराबर x होगा और छोटा होगा n+1 से। यह क्या हो जाएगा, x माइनस n। जो यह बॉक्स फंक्शन होता है ना, उसको वन स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है, यानी स्टेप फंक्शन भी उसको बोला जाता है। तब हम क्या करेंगे, हम लोग n पर चेक करना है, पॉइंट n पर क्या करना है, इस फंक्शन को चेक करना है कि यह जो फंक्शन दिया है वह क्या डिसकंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट n पर हम देखेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमको आसानी से दिख सकता है, n से छोटा के लिए यह वाला फंक्शन लिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू n निगेटिव f ऑफ x। तो इसका जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू n, और निगेटिव के लिए जो फंक्शन का वैल्यू वो क्या है, x माइनस n-1 है। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यह क्या है, यह मतलब लीनियर पोलिनोमियल है। तो इसमें जब वैल्यू पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, n-1 x की जगह पे n आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-n, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, n से n कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 हो गया, यानी LHL का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब RHL का वैल्यू निकालेंगे। तो RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू n। अब आप ही लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो n से बड़ा के लिए जो फंक्शन है वो क्या है, x माइनस n है। क्या है, x माइनस n है। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस n। जब यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, n माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे हम चाहें तो n के नेबरहुड में, यानी मतलब n माइनस
n माइनस एच या n प्लस एच में भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने के लिए हमको लंबा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन इसको क्या करेंगे शॉर्टकट में भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, क्योंकि LHL का वैल्यू 1 है और RHL का वैल्यू 0 है, तो नॉट इक्वल टू RHL यानी LHL RHL के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर GX इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल नंबर्स ऑफ x, यानी x के किसी भी मान के लिए यह क्या है, वह जो फंक्शन gx दिया गया है वह gx फंक्शन कभी भी डिसकंटिन्यूअस ही होगा, कंटिन्यूअस फंक्शंस नहीं होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू पाई पर। क्या इस पे कंटिन्यूअस होगा, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन में f ऑफ x कितना दिया है, तो f ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 दिया है। हम इसमें क्या करेंगे, f ऑफ पाई का वैल्यू फाइनल कर लेंगे पहले, क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस में क्या हो जाएगा 5, और साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, तो साइन पाई का जो वैल्यू होता है वह कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5। इसका मतलब क्या हुआ, यह 0 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब यह पाई स्क्वायर प्लस 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ पाई का वैल्यू होगा। अब हम लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू पाई f ऑफ x। यहाँ पे लेफ्ट राइट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट नहीं दिया है, यानी किसी से ना ग्रेटर ना स्मॉल की बात करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू पाई और f ऑफ x का वैल्यू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस में 5। यहाँ पे वैल्यू जब पुट किया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस में क्या हो गया 5। तो यह क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई का वैल्यू 0 प्लस में 5, यह कैंसिल होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस में 5। यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिंस लिमिट x टेंस टू पाई f ऑफ x इक्वल टू f पाई, यानी पाई पर यह क्या है, यह लिमिट का वैल्यू और पाई पॉइंट पर भी वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो इसलिए बोल देंगे, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, यानी पाई पर यह क्या है, वैल्यू जो दिया है वह क्या है, जो फंक्शन वह कंटिन्यूअस फंक्शंस होगा। अब देखेंगे 21 नंबर, इसमें बोला है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला है f ऑफ x इक्वल टू साइन x प्लस में कॉस x। हम लोगों को क्या करना है, यह जो फंक्शन दिया है यह साइन भी दिया है प्लस में कॉस भी दिया है, दोनों को एक साथ हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी बताना है कि क्या यह कंटिन्यूटी फंक्शन होगा कि नहीं होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जब यह दो अलग अलग फॉर्म में दिया है, यानी साइन भी और कॉस भी दिया है, तो हम चाहें तो इसको या तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो साइन 45 डिग्री का मान यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू
और cos 45 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है, दोनों का इक्वल होता है, यानी π/4 का वैल्यू दोनों में क्या होता है, इक्वल होता है, तो वह कॉमन पॉइंट हमको मिल सकता है और उसी पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, √2/√2 साइन एक्स प्लस √2/√2 कॉस एक्स। ऊपर वाला जो √2 है उसको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स मल्टीप्लाई 1/√2 प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू कॉस एक्स। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाई, यह वैल्यू कितना का हो जाएगा, कॉस π/4 का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस π/4 प्लस में यह किसका वैल्यू हो जाएगा, साइन π/4 इंटू कॉस एक्स। यानी हमको दिखाई दे रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यह हमको दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यह फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए प्लस बी का होता है। तो इस साइन ए प्लस बी में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो √2 इंटू हो जाएगा साइन ए का वैल्यू यानी एक्स और बी का π/4, यही हमारा क्या हो जाएगा, f(x) का वैल्यू होगा। अब इसको हम लोगों को चेक करना है कि क्या यह कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए ताकि इसको इरेज करके हम क्या कर सके, ऊपर इसको शॉर्ट करके लिख सके। यानी जो f(x) है वह f(x) का वैल्यू यही ना हो जाएगा, √2 इंटू साइन एक्स प्लस में π/4। अब हम क्या करना है, इसको चेक करना है कि क्या यह कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेंगे। आर्बिट्री पॉइंट करने का मतलब अपने जो सुविधा के अनुसार जो हमको अच्छा लगे वो पॉइंट ले लेंगे। तो हम ले लेंगे कि लेट ए इज एन आर्बिट्री नंबर, जिस पे हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है कि यह क्या कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एट x = a पर चेक करना है। तो चेक करेंगे तो f ऑफ a क्या हो जाएगा, f ऑफ a कहने का मतलब क्या होगा, जहाँ पे x का वैल्यू है वहाँ पे a का a हो जाएगा। तो क्या हो गया, √2 इंटू साइन, यहाँ पे x प्लस क्या है, x प्लस π/4 है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, x के जगह पे हमको a पुट करना है तो क्या हो जाएगा a, यानी इतना आ रहा है f ऑफ a का वैल्यू। अब हम लिमिट देखेंगे, तो जब लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, और f ऑफ x का जो वैल्यू दिया है वह क्या दिया है, √2 इंटू साइन a प्लस ए नहीं, यहाँ पे x प्लस हो जाएगा, x प्लस π/4। जब इसमें वैल्यू पुट किया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, यह डायरेक्ट इस पे जाएगा लिमिट, या √2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और लिमिट चला जाएगा यहाँ पे साइन पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x प्लस में π/4। जब इस वैल्यू को पुट किया जाएगा तो यह डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगा, तो √2 ऐसे ही बच जाएगा। यहाँ पे साइन का वैल्यू में जब हम एक x का वैल्यू a पुट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के जगह पे a हो जाएगा। तो साइन a प्लस में π/4, और यही हमारा क्या हो गया, लिमिट का वैल्यू आ गया। अब हमको बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहा है कि जो लिमिट का वैल्यू है वह किसके इक्वल है, वह फंक्शन के इक्वल है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट किसी भी पॉइंट पर यह जो फंक्शन है वह फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यानी लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, देयरफॉर f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन जो आता है बी नंबर, उसको देखेंगे। बी नंबर जो क्वेश्चन आता है वो बोला है f(x) इक्वल टू
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये इसको, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन π/4, यानी साइन ए माइनस बी पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, √2 साइन एक्स माइनस π/4, यानी फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वह इतना होगा। हम चाहे तो इसको इरेज करके ऊपर भी लिख सकते हैं। तो एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइन एक्स माइनस π/4। अब हम मान लेंगे कि कोई भी पॉइंट जैसे ए है, ए पर मान लेंगे, तो लेट ए इज एन आर्बिट्री पॉइंट। आर्बिट्री पॉइंट जो है तो इसको अब दूसरे मेथड से जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल कर बनाना होता है वैसे कैसे सिद्ध करेंगे तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू ए निगेटिव एफ ऑफ x, जब इसको h में कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और a माइनस एच हो जाएगा, यानी x के बदले में a माइनस एच पुट करना है। तो यहाँ पे जब जैसे पुट करेंगे तो क्या होगा, √2 लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 साइन x के बदले में a माइनस एच हो जाएगा, a माइनस एच माइनस π/4। अब जब लिमिट यहाँ पे पुट होगा तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइन a माइनस एच का जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगा, 0 माइनस π/4 हो जाएगा। अब जब यह इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइन a माइनस π/4 हो जाएगा। अब हम उसी तरह RHL भी निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ x, जब एफ ऑफ x को हम लोग h में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस में h, जब इसको वैल्यू उसमें पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x का क्या हो जाएगा, साइन x के जगह पे a प्लस एच माइनस π/4, जब इस लिमिट को रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइन h का वैल्यू 0 रखने पर क्या हो जाएगा, a माइनस π/4, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। तो एफ ऑफ a पर देखेंगे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो एफ ऑफ a पर जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइन ए का x का वैल्यू a चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, a माइनस π/4, यानी दोनों कंडीशन में, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के जो पॉइंट पे जो वैल्यू है, दोनों पॉइंट पे इसका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इसीलिए बोलेंगे कि यह जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस। अब हम आगे देखेंगे तो सी नंबर जो आता है एफ ऑफ एक्स, इसका क्या हो जाता है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हम चाहें तो इसको साइन 2x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइन 2x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 साइन 2x कन्वर्ट कर सकते हैं। जब इसको पुट करके देखेंगे, मान लेंगे कि कोई भी पॉइंट जैसे हमको जो चेक करना है वो कोई भी पॉइंट जैसे ए मान लेंगे, तो ए पर हमको चेक करना है तो क्या बोलेंगे कि कोई पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट एट पॉइंट x इक्वल टू ए।
तो ए पर हमको चेक करना है, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1/2 साइन 2a हो जाएगा। तब हम लिमिट का वैल्यू चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, और एफ ऑफ x का जो वैल्यू क्या है वह 1/2 साइन 2x है। जब वैल्यू इसमें पुट किया जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 साइन 2a। यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो फंक्शन का जो वैल्यू a पर है वहीं फंक्शन का वैल्यू लिमिट में भी बराबर है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सिंस लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ a, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। यानी किसी भी पॉइंट के लिए यह क्या है, किसी भी इंटीग्रल के लिए यह कंटिन्यूअस फंक्शन है। 23 क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। यानी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो जब इसका सॉल्व करेंगे तो फंक्शन जो दिया है वह क्या हो जाएगा, फंक्शन दिया है साइन x/x। यह x का वैल्यू अगर 0 से छोटा है उसके लिए दिया है। एक और फंक्शन दिया है जिसका है x+1। यह x का वैल्यू जब 0 से बड़ा और बराबर हो तब। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या देखेंगे, हम लिमिट देखेंगे क्या यह कंटिन्यूअस है। अगर नहीं होगा तो वहीं डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हो जाएगा। अगर कंटिन्यूअस होगा तो यह रियल नंबर में से क्या करेंगे, इस नंबर को घटा देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0। हम यहाँ पे 0 पॉजिटिव के लिए भी ले सकते हैं, 0 नेगेटिव के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉल दिया है। तो हमको लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ ऑफ x। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, 0 निगेटिव के लिए जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या है, साइन x/x है। और हमको पता है कि जो साइन जो होता है, साइन फंक्शन अगर जो x का वैल्यू 0 से की तरफ जाता है तो अगर साइन का जितना एंगल है और उसके डिनोमिनेटर में अगर दिया रहता है तो वह जो फंक्शन होता है यानी साइन x/x वह क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। RHL देखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x। तो यहाँ पे 0 पॉजिटिव के लिए जो फंक्शन है वह कौन सा है, x+1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 x+1। यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0+1, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 1। अब हम लोग x बराबर 0 पर देखेंगे कि फंक्शन का जो वैल्यू है वह कितना आ रहा है। तो एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ x 0 पर कितना है, x+1 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाएगा तो 0+1 यानी 1। यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब कंटिन्यूअस 0 पे है तो हमको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट चाहिए। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यूअस जो पॉइंट होगा वह क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से हम 0 को अगर घटा देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अब हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x इफ x नॉट इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0। यानी यह जो फंक्शन है वह फंक्शन का जो वैल्यू है वह 0 पर 0 है और 0 से छोटा और बड़ा के लिए जो फंक्शन का वैल्यू है वह इतना दिया है। तो हम लोग लिमिट चेक करेंगे। तो हम चाहें तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। तो लिमिट निकालेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फंक्शन होगा जब इसको हम लोग
एच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वह होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर बोला है यानी जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 माइनस एच। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब इसमें वैल्यू पुट किया जाएगा तो यहाँ पे 0 इंटू साइन 1/0 माइनस 0 आएगा। तो सबसे पहले हमको एक चीज़ पता है कि जो साइन का वैल्यू होता है वह साइन का वैल्यू -1 से बड़ा और बराबर भी होता है, वह कोई भी एंगल हो उसके लिए। और साइन का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +1 होता है। यानी साइन का यहाँ पे कोई भी एंगल रहे, कोई भी एंगल, उसका जो मैक्सिमम जो आएगा 1 आएगा वैल्यू और मिनिमम आएगा -1 आएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो टर्म होगा यह कोई ना कोई वेरिएबल टर्म होगा, यानी कोई भी ना कोई फाइनाइट वैल्यू जरूर मिलेगा हमको, यानी निश्चित वैल्यू जरूर मिलेगा, यह -1 और 1 के बीच में होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इसको वैल्यू हम पुट करेंगे तो यह 0 - 0 0 का स्क्वायर यानी 0 इंटू यह जो टर्म है, यह टर्म का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, फाइनाइट कोई वैल्यू होगा। तो फाइनाइट वैल्यू में कोई भी हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या आता है, 0 ही आता है। इसका कहने का मतलब क्या होगा, 0 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x। जब इसको h में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 0 + h। जब यहाँ पे लिमिट रखा जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, 0 + h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 + h होगा, 0 + h। बिल्कुल सेम उसी के जैसा जब यहाँ पे लिमिट पुट किया जाएगा तो यह भी क्या होगा, जब लिमिट पुट किया जाएगा तो यह भी 0 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, फाइनाइट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो वैल्यू आएगा वह क्या होगा, 0 ही होगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है। तो हम देखेंगे क्या फंक्शन का वैल्यू f = 0 पर, यानी जो x = 0 है उस पर क्या फंक्शन का वैल्यू 0 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे x = 0 पर f ऑफ x का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है। तो f ऑफ 0 का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, साथ ही साथ f 0 का भी मान इक्वल है, यानी पॉइंट पर भी वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे बोल देंगे इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0, यानी 0 पर यह क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब आता है 25 नंबर। इसमें बोला है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ x वेयर f इज f(x) = बोला है sin x माइनस cos x -1 x नॉट इक्वल टू 0, x = 0। तो यहाँ पे हमको बताना है कि क्या यह कंटिन्यूटी है कि नहीं है, तो हमको सिद्ध करके बताना है। यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, साइन x माइनस कॉस x है। यह लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 माइनस कॉस 0। तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 माइनस कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -1 होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यह लिमिट का वैल्यू -1 है। और देखेंगे क्या x = 0 पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो कितना है,
फंक्शन कितना है -1 है, तो एफ ऑफ 0 पर देखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू कितना दे रहा है -1 दे रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 0, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे जो अब अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है उसमें के का वैल्यू फाइंड करना है। 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें के का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 26 नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू बोला है के कॉस एक्स कब होगा, जब एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, और 3 कब होगा, जब x इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। और ये जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है पाई बाई 2 पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे सॉल्यूशन में लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे के एफ ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या है, k इंटू कॉस एक्स। हम चाहें तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट, यहाँ पे एक चीज़ छूटा था, यहाँ पे क्या है, पाई माइनस 2x है, पाई माइनस 2x। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पे जो कॉस है वो कॉस को हम चाहें तो क्या, कॉस को हम लोग साइन 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं, यानी साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। साथ ही साथ हम इसमें अगर क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, या चाहे 2 को कॉमन कर ले, तो 2 को जब इसमें से कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जब 2 का वैल्यू कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x केवल बचेगा। यानी सेम यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम जो इसका एंगल है वह सेम एंगल आ रहा है। इसका कहने का मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, k बाई 2 इंटू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स। सेम यहाँ पे एंगल है तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, k बाई 2 इंटू 1, यानी k बाई 2 हुआ। अब जो f ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका जो लिमिट का जो वैल्यू है, यानी एक k बाई 2 यह बराबर हो जाएगा इस 3 के बराबर हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जब यह 3 के बराबर होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी यह जब कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो k का वैल्यू वह कितना होगा, 6 होगा। यानी 6 यहाँ पे पुट करेंगे तो यह जो फंक्शन होगा वह क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू बोला है के एक्स स्क्वायर कब, जब x का वैल्यू बराबर और छोटा हो 2 से, और 3 कब होगा, जब x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा। और यह किस पे यह जो फंक्शन हुआ कंटिन्यूअस है, 2 पर कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, हम चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपल सा इक्वेशन दिया गया है, सिंपल सा एक पॉलीगोन दिया गया है, क्या बोल जाता है, पोलिनोमियल दिया है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ x, यह बराबर हो जाएगा एफ ऑफ 2 के। तो एफ ऑफ 2 पे इसका वैल्यू कितना दिया है, के एक्स स्क्वायर दिया है। और यहाँ पे लिमिट का जो वैल्यू दिया है वह, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वह एफ ऑफ 2 पर इतना ही दिया है, और एफ ऑफ अगर लिमिट निकाला जाए तो लिमिट के लिए फंक्शन यही मिल रहा है।
तो यह दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग एफ ऑफ ए के भी इक्वल कर सकते हैं, चाहे राइट हैंड लिमिट को भी हम लोग एफ ऑफ ए के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 2 पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो दोनों निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 और एफ एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 से छोटा के लिए कौन सा हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर बराबर लिमिट x टेंस टू 2, पॉजिटिव के लिए 3 दिया है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इंटू 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यह कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। जब इसको किया जाएगा सॉल्व तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 इक्वल टू 3, के का वैल्यू फाइंड करना है तो 4 को नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आता है वो 28 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है के एक्स प्लस 1 कॉस एक्स और एक्स का जो वैल्यू है वह ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू पाई और एक्स का जो वैल्यू है वह ग्रेटर देन पाई है और यह पाई पर क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। जब यहाँ पे निगेटिव के लिए देखेंगे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई के एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई फंक्शन का जो वैल्यू हो जाएगा वो कॉस एक्स हो जाएगा। जब वैल्यू पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, के इंटू पाई प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस पाई। और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इंटू पाई प्लस 1 इक्वल टू -1। जब इधर जाएगा तो यह माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी के इंटू पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। जब यह के का वैल्यू फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा, -2/पाई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 कब, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, और 3x माइनस 5 कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव के लिए जो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 और जो ग्रेटर के लिए क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5। जब वैल्यू पुट किया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट होगा तो k इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 5। यहाँ पे जब सॉल्व किया जाएगा तो 5k प्लस 1 इक्वल टू 15 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5k प्लस 1 इक्वल टू 10। जब इसको वैल्यू उधर भेजा जाएगा तो k 5k इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू जाएगा तो 10 में से 1 लेस होगा तो 9, इसलिए k इक्वल टू 9/5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया समझाने की कोशिश कर रहा हूँगा और आप लोग कमेंट में हमारा जो कमी होगी, चाहे वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस वगैरह थ्योरी वगैरह समझाने की कोशिश की जाएंगी। साथ ही साथ ये जो चैप्टर का जो
इसके बाद एक आने वाला लेक्चर है, उसमें यह चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद से मैं जो वीडियो बनाऊंगा वह बिल्कुल डिफरेंशिएशन बेस्ड होगा, और इससे मैं आशा करता हूं कि जो आप लोगों का जो 2023 में जो परीक्षा होने वाला है उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।